इन साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा सर्चिंग पॉइंट यही होता है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इसी की होती हैं, सबसे अच्छी कंडीशंस इसी की होती हैं, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी कंडीशन पर आधारित पूछे जाते हैं। तो आज बिना किसी भूमिका के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, आज जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा। आज केवल नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये बताऊंगा। जर्नल एंट्री देखनी है तो पिछले वीडियो में जाके देखो, जो नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज का पहला वीडियो है। ओके, संभवतः वो 11 नंबर का वीडियो होगा, संभवतः नहीं बल्कि 11 नंबर का होगा, क्योंकि 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमको करने हैं और 11 12 13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारा जो है वो रिलेटेड है नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज एंड इफेक्टिव से। तो अगर जर्नल एंट्री समझनी है तो 11 नंबर का वीडियो देखो। ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो औरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, निर्वहन आप करोगे ऐसा मेरा मानना है। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर और यहाँ स्क्रीन पर। इंफॉर्मेशन है द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासेस थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस टू completion. These processes are known as A, B, and C. From past experience, it is ascertained that wastage is incurred in each process as under A में 2%, B में 5%, C में 10%. Wastage of process A and B is sold at rupees 5 per 100 units and that of process C at 20 per 100 units. The output of each process passes immediately to the next process and the finished units are passed from process C into stock. The following information are obtained: materials, direct labor, manufacturing expenses. 20,000 units have been issued to process at the rate of 10,000. The output of each process each as says has been as under A में 19,500, B में 18,800, C में 16,000. Wastage of each process passes a scrap value. There is no stock of work in progress in any process. Prepare the necessary process account, making your calculation nearest rupee and add notes to show your calculation. Okay, calculation तो वैसे भी दिखाना, कहे ना कहे। दयाल बाग बीकॉम में पूछा गया, विक्रम यूनिवर्सिटी में बीकॉम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले टू मटेरियल्स issued 20,000 units, 10,000 कॉस्ट। ओके, उसके बाद में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,000, 8,000, 1,000। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, जहां पर ज्यादा दिमाग लगाना हो बस वहीं पर लगाइएगा और कहीं नहीं। ये सब बहुत सिंपल होता है। इधर कुछ नहीं करना होता है, बस हो गया। ओके, अनुमान था 2% वेस्टेज हो जाएगा बाई वेस्टेज एट द रेट 2% ऑफ 20,000 यूनिट्स सोल्ड एट द रेट 100 यूनिट 5 रुपए की बिकेंगी। 100 यूनिट 5 रुपए की, इसका मतलब 5 पैसे की एक यूनिट बिकेगी। ओके, चलो उसको हम आगे अभी कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 का 2% कितना होगा? 400। 20,000 का 2% कितना? 400। और ये कैसे बिकने को कह रहा है? इंटू 5/100। 100 यूनिट बिकेंगी 5 रुपए की। 100 यूनिट बिकेंगी कितने की? 5 रुपए की बिकेंगी। तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे, 20 रुपए की बिक जाएंगी।
टोटल कर लो 20,000, 10 6 16 1 17 8 25, 8 1 9 6 15 10 25, यहां ले आओ 20,000 और इसकी कॉस्ट है 25,000। अब एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल इफेक्टिव की कैलकुलेशन कर लो। आपने यूनिट इश्यूड कितनी करी? 20,000। आपका अनुमान था वेस्टेज में जाएगा 400 यूनिट, 19,600 का प्रोडक्शन मिलेगा, ये आपने सोचा था। लेकिन रियल प्रोडक्शन 19,500 का है। 100 यूनिट कहां गई? बस ऐसे समझिए, 20,000 यूनिट आपने लगाई और पूर्व अनुभव बता रहा था कि 2% मतलब 400 यूनिट वेस्टेज में चली जाएंगी, 19,600 का प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन केवल 19,500 का मिला। तो आपने सोचा था कि 400 यूनिट खराब होंगी, बल्कि 500 यूनिट खराब हो गई। तो 500 यूनिट में 400 तो आपने सोच रखा था, इस वजह से वो नॉर्मल वेस्टेज था, और 100 बिना सोचे खराब हो गई, इस वजह से वो एबनॉर्मल वेस्टेज है। कॉस्ट कैसे इसकी कैलकुलेट करी जाती है, जरा इस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट। और ये बार बार लिखना नहीं तो ये भूल जाओगे, और कैसे लिखा जाता है वो भी ध्यान रखना। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ये 25,000 जो मैंने लगाया, और इसमें से मुझे मिल कितने गए? 20 रुपए मिल गए। तो लगाया कितना? 25 लगाया, 20 रुपए मिल गए, 24,980 रुपए लगाए। 20,000 यूनिट्स हमने लगाई थी, जिसमें से 400 चली जानी थी नॉर्मल वेस्टेज में, ये हमको पता था। इन 200 यूनिट्स फालतू चली गई, तो इसको कहेंगे 24,980 डिवाइडेड बाई 19,600 इंटू 100 इज इक्वल टू 24,980 डिवाइडेड बाई 19,600 इंटू 100, 127 रुपये 44 पैसे, इसलिए 127 रुपये ही रखेंगे। आंसर देखते हैं चल करके। 127 रुपये एबनॉर्मल वेस्टेज बाई एबनॉर्मल वेस्टेज कितनी? 100 यूनिट्स, 127 रियलाइज हो गया। अब बैलेंस कहां भेज देंगे? बाई प्रोसेस बी अकाउंट। कितना? 19,500 यूनिट, और 25,000 में से 147 रुपये माइनस कर दो, 24,853 रुपये। 25,000 माइनस 147, 25,853। ठीक। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। 24,853 डिवाइडेड बाई 19,500, 1.27। ओके। एबनॉर्मल वेस्टेज को पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। कहां पर? कॉस्ट पर यूनिट पर। अगर आप ऐसे सीधे सीधे करके इसको देख लेते तो भी इतना ही डिफरेंस आ रहा होता, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे करके देख लेंगे, 24,980 डिवाइडेड बाई 19,600, तो भी 1.27 आ रहा है। एबनॉर्मल वेस्टेज का पर यूनिट
पर कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस वैल्यू को ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट में। ओके, तो आपको प्रोसेस ए उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस बी अकाउंट कैसे किया जाएगा। बात जब करेंगे प्रोसेस बी की, तो सबसे पहले प्रोसेस ए की वैल्यू यहां पर ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट 19,500 यूनिट और 24,853 रुपए, है ना। उसके बाद कहानी शुरू होगी। कहानी कुछ है ही नहीं, टू मटेरियल्स है, टू लेबर है, टू मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। कितने कितने हैं ये देखो, 4,000, 6,000, 1,000, 4,000, 6,000, 1,000। वेस्टेज इस बार अनुमान है कितना होगा, 5% का होगा। @5% ऑफ 19,500 जो यहां पर होता है उसी का वेस्टेज होता है। 19,500 का 5% निकाल लो, 55 25 के 5, 5 9 45, 2 47, 5 51 5 4 9, 975 यूनिट का अनुमान है आपका खराब होने का। सोल्ड @ 975 यूनिट 5 रुपए की प्रति 100 इकाई, ऐसे बिकेंगी ये। 2 दर्जे में दशमलव लगा दो। 55 25 के 5, 5 7 35, 2 37, 5 9 45 और 3 48.75 रुपए की बिकेंगी। कितने की बिकेंगी, 48 रुपए 75 पैसे की बिक जाएंगी। अब चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने यूनिट्स कितनी इशू करी, 19,500। आपका अनुमान था कि 975 यूनिट हमारी वेस्टेज में चली जाएंगी, तो प्रोडक्शन कितना मिलना चाहिए था, 5 2 14 से 5 गया, 9 गया तो 5, 18,525 यूनिट का। लेकिन आपको प्रोडक्शन कितना मिल गया है, 18,800 यूनिट का। कितना मिल गया, रियल प्रोडक्शन कितना है, 18,800। आपने ये सोचा था मिलेगा और मिल ये गया, तो सोच से तो ज्यादा मिल गया, लेकिन है तो सोच से ज्यादा ही ना। जो सोचा था वो तो नहीं है। जब आपकी सोच से ज्यादा हो जाए, नुकसान हो तो वेस्टेज और हाँ लाभ हो जाए तो इफेक्टिव। कितना, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा 7 और 7 से 5 जाएगा 2, 275 यूनिट का क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इफेक्टिव हो जाएगा। तो एबनॉर्मल इफेक्टिव को यहां लिखते हैं। कितना, 275 यूनिट्स। निकालेंगे कैसे इसकी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिव बराबर, फॉर्मूला वही रहता है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नॉर्मल यूनिट्स produced into abnormal effective units। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ये इसका जो टोटल होगा। ओके, टोटल करके देख लो, वो थोड़े बदल जाएगा, अभी फिलहाल तो वही रहेगा। 853 तो ऐसे ही ले लो, 4 4 8, 8 से 14 1 15 और 2 1 3, 35,853, 35,853 माइनस 48.75, 48.76 ही कर दो, 75 है, 49 कर लो, इसको 49 रुपए कर लो सीधा, 49 रुपए। उसने कहा भी था निकटतम रुपए तक कैलकुलेशन करो।
प्लस आपने यूनिट्स लगाई थी 19,500, उसमें से चली गई थी 975, और एबनॉर्मल इफेक्टिव है 275। इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। 35,853 माइनस 49 रुपये, तो 35,804। 19,500 माइनस 975, 18,525 इंटू 275, तो 35,804 डिवाइडेड बाई 18,525 गुणे 275, 531 रुपये 50 पैसे, 532 रुपये मतलब, हाँ 532 रुपये एग्जैक्ट आंसर है। अब टोटल कैसे करेंगे इसका, तो देखो 19,500 प्लस 275, 19,775, यहां 35,853 में इतना और जोड़ लो, 35,853 प्लस 532, 36,385 टोटल होगा, 36,385, 36,385। इसी को यहां ले लो, 19,775 और 36,008 नहीं 385 बैलेंस निकाल लो। तो बाई प्रोसेस सी अकाउंट कितना, 19,800 यूनिट, 19,500 प्लस 200 19,775, और ये 18,800 आएगा ना, 18,800 तो बची थी, 18,800 ठीक है। और ये बैलेंस निकाल दो, तो 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां पर 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 36,363, 36,385 माइनस 49, 36,336। कॉस्ट पर यूनिट बराबर 36,336 डिवाइडेड बाई 18,800, 1.93। ऐसे बात क्लियर हुई? तो उम्मीद है प्रोसेस बी भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और हम लोग अब चलेंगे प्रोसेस सी की ओर, और वहां देखते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज होगा या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिव होगा। तो हम लोग आ चुके हैं एकदम लास्ट प्रोसेस में, प्रोसेस सी। अगर दो प्रोसेस समझ में आए तो शेयर कर दो पहले वीडियो को, फिर देखें प्रोसेस सी अकाउंट। बहुत इजीली, सबसे पहले टू प्रोसेस, नहीं ये तो बी है, बी अकाउंट 18,800 यूनिट आप वहां से लाए हैं 36,336 रुपए की लागत पर। फिर खर्च कुछ और किए हैं आपने, क्या, टू मटेरियल्स, टू लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितने खर्च किए ये, 2,000, 3,000, 1,500, 2,000, 3,000, 1,500, टोटल कर लीजिए 18,800, 36 और 2 38, 38 और 3 41, 1 42, 42,836, ये टोटल हो गया 18,800 और 42,836, 42,836। अब जरा इधर फोकस करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, बाई वेस्टेज एट द रेट 10% ऑफ 18,800, 18,800 का 10% हुआ 1,880, सोल्ड एट द रेट 1,880 गुणे 20/100, 100 यूनिट 20 रुपए की बिकती हैं, इसका मतलब है 20 पैसे की एक यूनिट बिकती है। तो
तो ये कितने के बिकेंगे? 2 जीरो 2 जीरो ये कट गए, 2 अठी 16, 2 अठी 16 एक 17, 2 एकन 2 एक 3, 376 रुपीज की बिक जाएंगी। बात ये नहीं है कि ये कितने की बिक जाएंगी, बात ये है एबनॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल इफेक्टिव है। तो चलो, आपने कितनी यूनिट लगाई यहां पर? ये लगाई, कितनी वेस्टेज में चली गई? आपका अनुमान था ये गई, तो गई 10% ही वेस्टेज था, पहले एक बार देख लूं। हाँ, तो प्रोडक्शन कितने का मिलना चाहिए? 18,800 आपने लगाई थी, 1880 गई है ना, 1880, 0 2, और यहां पर 17 से 9 जाएगा तो 8 जाएगा तो 9, यहां पर 7 से 1 जाएगा 6, 16,920 यूनिट का प्रोडक्शन आपने सोचा था मिलेगा, लेकिन 16,000 इकाइयों का प्रोडक्शन मिला। कितना? रियल प्रोडक्शन कितना है? 16,000। एस्टिमेशन था 16,920, कितनी यूनिट का मिला? 16,000। 920 यूनिट कहां गई? वेस्टेज में गई। कैसा वेस्टेज? एबनॉर्मल वेस्टेज। कैसा वेस्टेज? एबनॉर्मल वेस्टेज। कहां पोस्ट करते हैं? यहां पर बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। कितना? 920 यूनिट। कॉस्ट क्या होगी? बात तो कॉस्ट की है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद हो गया ना फॉर्मूला? क्या है? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है 42,836, जिसमें से 376 रुपए मिल गए। आपने यूनिट्स लगाई 18,800, जिसमें से 1880 यूनिट चली गई, और 920 यूनिट आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज में गई। कैलकुलेशन करो चल के, 42,836 माइनस 376, 42,460, ये है नॉर्मल प्रोडक्शन। 18,800 माइनस 1880, 16,920, ये है नॉर्मल यूनिट्स, और 920 यूनिट चली गई। तो 42,460 डिवाइडेड बाई 16,920 गुणे 920, 3,008 रुपये 69 पैसे, 2,309 रुपये। आंसर मैच करूं चल के पहले, 2,309 रुपये एग्जैक्टली। समझ में भी आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, एंट्री नहीं बताऊंगा, एंट्री तो पहले क्वेश्चन में 11 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बता चुका हूं। बस हो गया, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस था, इसलिए बाई फिनिश्ड स्टॉक बैलेंस निकाल दो 16,000, और इधर 42,836 माइनस 376 माइनस 2309, 40,151। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक चीजें समझ में आई होंगी। सबसे बेहतरीन कंडीशन होती है नॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल इफेक्टिव की, और हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भूलें नहीं। सिर्फ रफली नहीं, आप कैलकुलेशन के माध्यम से इसको देखें, और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये कैलकुलेशन कर भी दें। एग्जामिनर के भरोसे क्वेश्चन को ना छोड़ दें कि वो खुद करके देख ले, उसको सब कुछ आता है। आपको करके दिखाना है कि आपको क्या आता है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप देंगे, नंबर उतने अच्छे होंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही तो मैटर करता है। आप हैं कौन? आपको रिप्रेजेंट करती है आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने।
कॉपी जितना बेहतरीन तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आपने लिखी है, नंबर उतने अच्छे आपको मिलेंगे, यकीन मानिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो, कम से कम 10 लोगों के साथ में शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले और अंतिम वीडियो में, जहां पर हम नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज से ही रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।